नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा, आपका पर्सनल मेंटर। आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर आज ऑनलाइन अपने फेसबुक अकाउंट पे, फेसबुक लाइव पर। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉलेज सीरीज के जो लाइफ मैनेजमेंट के जो छोटे छोटे हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो नॉर्मली मैं 25 या 30 मिनट के रखता हूं मैं, तो वो जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत से लोग जो है उनका ये फेवरेट टॉपिक रहेगा, जिसको हम कह रहे हैं कि लव एंड रिलेशनशिप्स। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये लव क्या है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कैसे ये नर्चर होते हैं, कैसे ये सोर होते हैं, ये क्यों खराब होते हैं, अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज है लोगों की वो कैसी होती हैं, और किस कैटेगरी के इंसान के साथ अगर आपने कोई रिलेशनशिप से सेटअप किया है अपना और आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो उसका नतीजा क्या होने वाला है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसको बात करेंगे। पहले अपना रिकैप कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी धर्मा के ऊपर, और धर्मा के मैंने 5 प्रिंसिपल्स आपको बताए थे: लव, जस्टिस, पेशेंस, एजुकेशन एंड सरेंडर। अगर कोई भी आदमी ये 5 चीजें प्रैक्टिस कर रहा है तो वो धर्मा को प्रैक्टिस कर रहा है, वो धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। और धर्म के साथ मैंने आपको कर्म के बारे में भी बताया था। अब ये कर्मा एक ऐसी चीज है, ये अक्रॉस ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ये इसका जो है एक मेजर इंग्रेडिएंट है, या यूं कहें कि एक स्पाइन है। ये इसके बिना कोई प्रॉब्लम आपकी जो है वो कभी कम ना कंप्लीट होगी, ना उसके सॉल्यूशंस कभी कंप्लीट होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या अल्टीमेटली होता यही है कि हमारे जो भी कर्मास होते हैं उनके बेस पे जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो रिजल्ट्स हमें कहीं ना कहीं हमको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। तो ये मैं छोटा सा रिकैप कर रहा हूं जो हमारा पुराना सेशन हुआ था। तो 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए धर्मा के, कर्म का मैंने आपको बताया, और एनी एक्शन टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर गोल, इट इज द पार्ट ऑफ द कर्मा। ऑलराइट, अब कर्मा कैन बी एनीथिंग। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, यू वांट टू बी एन एक्टर, यू वांट टू बी अ मॉडल, यू वांट टू बी एन इंजीनियर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर। आप क्या करेंगे, आप उस डायरेक्शन में आप अपना कर्मा करना शुरू करेंगे, आप एक्शंस करना शुरू करेंगे। अब वो राइट है या रॉन्ग है, वो रास्ता सही है या गलत है, उसके बेसिस के ऊपर आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो सही रास्ता होता है वो हमेशा दुर्गम होता है, मुश्किल होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो स्थायी होता है। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हम लोग शॉर्टकट्स ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि यार ये अस्थायी था, इसका जो रिजल्ट मिला वो बहुत ही टेम्परेरी था, या ओवरनाइट। मैं आपको बड़े, अब वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक एक जमाने में एक मूवी आई थी लव स्टोरी। उनके जो हीरो थे वो ओवरनाइट स्टार बन गए थे, लेकिन वो उनकी पहली और आखिरी मूवी थी। वो उनकी पहली और आखिरी मूवी थी जिसके अंदर वो स्टार बने थे। उसके बाद ना वो कभी चले, ना लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। और सिमिलरली यही होता है जब आपकी, जब अब ये देखो, ये डेस्टिनी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया होगा, मेहनत उन्होंने भी की होगी, बट इट इज ऑल कर्मा। ये आपके जो कर्म की जो गति है, और जो जिस तरह के आप कर्म जो आप करते हैं उसका जो रिजल्ट है वही हमारा एक एंड रिजल्ट हमारे को मिलता है। तो भगवत गीता जो है वो बहुत डीप रूटेड है। भगवत गीता को हम बहुत ज्यादा उसके अंदर से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, और मैं इसको अगर मैं आज में लेके बैठ गया, या इसके सारे चैप्टर्स में 18 अध्याय में इसके लेके बैठ गया, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें उसमें से ऐसी हैं जो समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये एक तरह का एक स्ट्रक्चर्ड एक लर्निंग है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। तो मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, मैं इसलिए सिर्फ टॉपिक्स जो होते हैं, मैं सिर्फ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर आता हूं, और उन टॉपिक्स में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं कि गीता के बेस पर ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो गीता इसके बारे में क्या बोलती है, या इसके सोल्यूशन हम गीता से कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो लाइफ मैनेजमेंट, और लाइफ मैनेजमेंट इट इज अ काइंड ऑफ अ मैनुअल। जैसे आप कोई टीवी खरीदते हैं, आपने कोई मोबाइल खरीदा, उसका मैनुअल आपको साथ में मिलता है कि इसको कैसे चलाना चाहिए, राइट। तो भगवत गीता जो है वो इस ब्रह्मांड का मैनुअल है। तो ये आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, और उसको रेक्टिफिकेशन मीडियम उसका क्या होगा, उसको रेक्टिफाई आप कैसे करेंगे, राइट गाइस। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अब हम। और आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो लव एंड रिलेशनशिप है। आप जैसे ही यूट्यूब का चैनल खोलते हैं, आपके सामने 3 चीजें आती हैं। पहली चीज ये आएगी कि क्या वो मेरी जिंदगी में वापस आएगा, या क्या वो मेरी जिंदगी में वापस आएगी, या
बहुत सारे ऐसे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका एक्स आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। तो बड़े ये फनी से जो चीजें हैं ये मैं देखता हूँ। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स जो है वो स्ट्रेन हो गए हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, और उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग अपना ज्ञान देते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ये तो बता देते हैं, वो फिर वही बात, वो ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट ये है कि मुझे बुखार हुआ और मुझे बुखार का ट्रीटमेंट दे दिया गया और मैं थोड़े दिन के अंदर ठीक हो गया। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि वो बुखार मुझे दोबारा नहीं होगा? वो बुखार मुझे दोबारा होगा और मुझे उस ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत दोबारा भी पड़ेगी। तो यानी कि इसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये आप ये रिपीटेड है, ये बार बार आएगा। तो एक्चुअली में जो आपका करना है, जो आपके एक्शंस हैं, यू नो इट इज ऑल अबाउट डूइंग राइट थिंग्स। आपको करना क्या है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके मित्रों के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाए और स्ट्रेंथन रहे। अब अब क्योंकि जो है रिलेशनशिप और लव को सिर्फ लोग और सिर्फ गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स और ये इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लेकिन मैं आज आपको इसका एक रूट कॉज बताता हूं कि रूट कॉज क्या है और ये प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग भी होते हैं। ओके, अब अलग अलग कैटेगरी के जो लोग होते हैं, अगर उनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऑब्वियसली आपको पेन मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी ये है कि गीता इज अ काइंड ऑफ अ थिंग जो हमें डिटैचमेंट की ओर लेके जाती है, समर्पण की ओर ले जाती है, क्षमा की ओर लेके जाती है, भाव की ओर लेके जाती है। यहां हम यूं कहें, जैसे एक संस्कृत में इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है, एक तरह की क्षमा याचना भी है कि अवाहनम न जानमी विसर्जनम, पूजा न चैम्य जानमी क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम भक्तिहीनम क्रियाहीनम सुरेश्वरी यतपूति में देवी परिपूर्ण में। अब क्या है? इट इज अ टोटल स्टेट ऑफ सरेंडर। ये टोटल स्टेट ऑफ सरेंडर है। और ये जो टोटल स्टेट ऑफ सरेंडर है, ये हमें क्या सिखाती है, हमें क्या बताती है? द टोटल स्टेट ऑफ सरेंडर हमें सिर्फ एक ही बात बताती है कि इट इज ऑल अबाउट डूइंग राइट थिंग्स। इट इज ऑल अबाउट डूइंग राइट थिंग्स। ये लीडरशिप यही है। जो लोग लीडरशिप की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं लीडर बनना चाहता हूं, कोई लीडर बन नहीं सकता है लाइफ में। हाँ, आप मैनेजमेंट के मैनेजर, बहुत बहुत लोग जो है वो सीखते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर और मैनेजर बन सकते हो, लेकिन आप लीडर नहीं बन सकते हो। क्योंकि लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, और लीडर्स जो होते हैं उनके जो एक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में होते हैं। एंड सी, इफ यू आर लीडिंग योर लाइफ, यू आर ऑलरेडी अ लीडर। यू लेड योरसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दैट मींस यू आर ऑलरेडी अ लीडर। आप ऑलरेडी लीडर हैं। अब इसको सही ढंग से, इसको एक लेवल पे कैसे लेकर आना है कि डूइंग राइट थिंग्स के हमारे रिलेशनशिप और हमारे जो लव पैटर्न्स हैं या हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे पक्के और स्ट्रांग होते चले जाएं। तो अब पहली कैटेगरी हम ले लेते हैं पेरेंट्स की। देखिए, प्रेम, प्यार जो है वो स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम देता है। अगर आप अपने प्यार को या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको आप बांधना शुरू कर देंगे, उनको एक जुरिस्डिक्शन में सेट करना शुरू कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स वो अपने बच्चों को कहीं बाहर खेलने नहीं देना चाहते, वो कहीं भेजते नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत संगत में ना चला जाए, चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उनका जो वो प्रेम है वो बेसिकली प्रेम नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो मोह में, अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, वो मोह में कन्वर्ट हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसको जो एक बच्चे को एक जो एक्सपोजर मिलना चाहिए, एक जो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए लाइफ में, जो उसको एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं। जिसकी वजह से ये मोह और प्रेम का जो फर्क है, जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मित्रों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, या यूं कहें सीधे हम आते हैं कि आपके जो है पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां थी? इनजस्टिस हुआ है। तो जब वो इनजस्टिस होता है तो उस चीज को वो मन में बिठा लेते हैं। तो वो इनजस्टिस वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ भी वही इनजस्टिस वो करना शुरू कर देते हैं। अपनी ईगो को अपने सेटिस्फाई करना शुरू करते हैं, अपने अहम को वो सेटिस्फाई करना शुरू करते हैं। और जब वो इनजस्टिस दूसरों को, कहते हैं ना कि उनका जो गिल्ट है मन में वो बढ़ता चला जाता है जब दूसरों के साथ वो ये इनजस्टिस करते हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपीजमेंट उसी से ही मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं दुनिया में सबके साथ में गलत करूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा।
ऐसे लोग आपने देखा होगा, ऐसे लोगों में कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा होती है, कंपैरिजंस की भावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग क्या करेंगे, उनका अगर कोई फ्रेंड, उनका मित्र अगर फेसबुक पे या कहीं पे कोई फोटो लगा देगा या कुछ ऐसा ऐसा कुछ कोई एक्शन कर देगा, तो इनके अंदर से ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं किसी भी तरीके से मैं उसको कॉम्पीट कर लूं, उसको बराबर ले आऊं। या वो हमेशा ये कंपैरिजन करते हैं, मैं अहम, इनके अंदर मैं बहुत होती है, अहम बहुत होता है। ये कहते हैं कि मैं तो इतना ऐसा हूं और मेरे सामने वो कुछ भी नहीं था और वो इतना अच्छा कर गया, मुझसे भी इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इनके अंदर ये जो अहम होता है, जो झूठा अहम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि ये भी उस लायक नहीं है, ये भी डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन ये दूसरों को अपने आप से हीन समझते हैं। और इसी हिसाब से ये किसी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन रिलेशनशिप के अंदर नहीं रह पाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनके लिए हर चीज जो है रिलेशनशिप के अंदर वो एक एक्सपेक्टेशन है। वो ये चाहते हैं कि जिससे भी वो प्यार करे वो उनकी जरूरतें, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे। मिसाल के तौर पे वाइफ, ये कई बार लड़कियां कहती है ना, मेरा हस्बैंड ऐसा हो, वो ऐसा करे, वो वैसा करे, वो ये करे, वो करे, मुझे छुट्टियों पे घुमाने लेके जाए। ऐसा वो लड़की क्यों सोच रही है? क्योंकि उसने ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखी। देखने के बाद उसने वो बेंचमार्क सेट किया, और बेंचमार्क सेट करने के बाद उसकी एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई, जिस एक्सपेक्टेशन को लेके उसका जो बैगेज है वो अपने कंधे पे ढोके अब वो अपने पार्टनर के गले में डालेगी। अब वो पार्टनर हस्बैंड भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सिमिलरली ऐसे ही लड़के भी करते हैं, मेल्स भी यही करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन की वाइफ ऐसा करे, वैसा करे, ग्लैमरस भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, ऑन दी अदर हैंड वो मेड की तरह घर में काम भी करे, वो घर का काम भी सारा करे, मेरी मदर को भी खुश रखे। तो वो भी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बड़ी, कहते हैं ना, अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। तो ये दोनों तरफ की प्रॉब्लम है, सिर्फ एक तरफ की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी में लोग प्यार नहीं करते हैं। इनको 90% लोग ऐसे होते हैं जो इनके पास सिर्फ मोह होता है। ये क्या करते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं, ये सोचेंगे कि किसी से प्यार भी कर रहे हैं तो वो वहां भी व्यापार करेंगे, वो अपना फायदा देखेंगे और नाम उसको प्यार का देंगे, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते रहेंगे, अपने आप को डेली समझाते रहेंगे कि नहीं मैं तो प्यार करता हूं, नहीं मैं तो प्यार करती हूं। लेकिन अल्टीमेटली उनके मन में एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि वो बेसिकली प्यार होता ही नहीं है, वो व्यापार होता है। वो हमेशा, और जब उनका मोह भंग होता है, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, वहां से स्टार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया है, मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़े लेक्चर्स मैं ले चुका हूं, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जब कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये हर रिलेशनशिप के अंदर एक स्टेज आती है व्हेन देयर इज अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये तभी होता है जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, जब लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको मोह है या प्यार है। क्योंकि जो प्यार है, जो प्रेम है, वो हमेशा आपको स्वतंत्रता देगा, फ्रीडम देगा। आप जिससे प्यार करते हो, अगर वो हंस रहा है तो आप उसकी हंसी देख के, उसकी खुशी देख के आप खुश होगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरे को एक मिले साहब सज्जन की, कहने लगे कि साहब ये आपके, मेरी गर्लफ्रेंड है जी, वो मेरे दोस्तों के साथ बढ़िया हंस के बातें करती है, मेरे को तो कई बार बड़ा शक होता है। मैं कहा यार तुम प्यार करते हो उससे? कहते हैं हाँ सर प्यार तो मैं करता हूं। तो मैं कहा तो उसकी हंसी देख के तुम्हें दुख होता है क्या? तो ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, एक बहुत छोटी सी बात जो मैंने उसको कही थी और उसके दिमाग में घर कर गई। क्योंकि अगर आपको अपने प्रेम पे विश्वास ही नहीं है तो आपको वो प्रेम का कोई फायदा ही नहीं है, यानी कि आप भी प्रेम नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो मोह में क्रिएट होती हैं, कभी भी प्रेम में, कभी भी लव में, ट्रू लव में ये क्रिएट नहीं होती है। तो जब भी आप कभी लाइफ में ये डिफरेंशिएशन करेंगे कि लव में और अट्रैक्शन में क्या फर्क है, तो वो यही फर्क है। और इस फर्क को समझना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। द रियलिटी इज, द फैक्ट इज, प्यार को व्यापार वो लोग बनाते हैं जो मोह, जिनको अट्रैक्शन होता है। क्योंकि प्रेम जो होता है जिनको, वो सिर्फ सरेंडर, समर्पण। मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाता हूं या छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। एक मछली एक पानी के अंदर रहती है, वो पानी कितना भी ज्यादा कम क्यों ना हो जाए उस जगह को, उस पानी के अंदर कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, वो मछली वो स्थान नहीं छोड़ती है कभी भी। वो मर जाती है लेकिन वो स्थान नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसको उस जगह से
प्रेम है, प्यार है, वो अपनी जान दे देगी, समर्पण है, डेडिकेशन है। और यही है एक भंवरा। वो भंवरा क्या करेगा, वो फूलों के आसपास घूमेगा और जब तक उसको वो रस मिलता रहेगा वो रस निकालेगा और उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा। रस खत्म तो भंवरा खत्म। इसी तरह से आज की डेट में आपको बहुत सारे लड़के और लड़कियां या मेल्स एंड फीमेल्स मिल जाएंगे जो सिर्फ अट्रैक्शन, मोह के ऊपर काम करते हैं। तो मोह के ऊपर जब भी वो काम करेंगे तो वो क्या है, मोह ये जब भंग होगा तो बहुत पीड़ा देता है, पेन देता है, क्योंकि आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस, आपकी आपकी जितनी कामनाएं, आपकी जितनी डिजायर्स हैं वो सब टूट जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो दाव खेला था वो दाव गलत पड़ गया, वो दाव उल्टा पड़ गया। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो लेट गो कर दो, उसको जाने दो, कभी भी उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि वो व्यापारी है, वो कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। वो एक को छोड़ेगा, दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे को छोड़ेगा, तीसरे को पकड़ेगा, तीसरे को छोड़ेगा, चौथे को पकड़ेगा। वो उस प्यार को वो ढूंढता रहेगा, क्योंकि वो बेसिकली वो प्यार ढूंढ ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहा है। और ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो फटाफट से कांटा लगा दो। और अगर उन्होंने खुद आपको छोड़ दिया है तो इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि यू आर ब्लेस्ड। अब कैटेगरी दूसरी आती है, यह तो कैटेगरी, रो मत उसके पीछे, क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है, हम बहुत दुखी होते हैं, आहत होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने भी उसी एक्सपीरियंसेस से सीखा है। तो जीवन में अगर आपके जीवन में, क्योंकि उनके जीवन में जिस चीज का अभाव है वो वही ढूंढते हैं। कुछ लोग तरक्की ढूंढते हैं, कुछ लोग पैसा ढूंढते हैं, कुछ लोग करियर ढूंढते हैं। अगर उनको नहीं मिला तो वो आपसे रास्ता काट जाएंगे, कन्नी काट जाएंगे, क्योंकि वो इतने सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा आपके बारे में। तो ऐसे लोगों को अगर आप लेट गो करोगे तो बहुत अच्छा है। मैं फेसबुक पे बहुत सारे देखता हूँ, लोग अपने दुखी वाले जो है ना, प्यार में धोखा खाए और इस तरह से जो है वो लोग अपने स्टेटस और ये सब चीजें डालते रहते हैं। तो उन लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, अगर आप धोखा खा चुके हो तो किसी ऐसे को सपोर्ट करो जिसको धोखा मिला है, किसी ऐसे का हाथ थामो, क्योंकि आपके अंदर अथाह प्रेम है। तो आप क्या वो प्रेम किसी ऐसे के ऊपर खराब करोगे जो आपको बिल्कुल, आपको वैल्यू ही नहीं करता, बल्कि आप ऐसे किसी के ऊपर अपना प्रेम लुटाओ या ऐसे किसी का आप हाथ थामो जो डिजर्व करता है आपका प्रेम। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 2 के ऊपर, लव इन रिलेशनशिप के अंदर। अब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। अब इसके अंदर फैमिली के इंटरफेरेंस होते हैं, उनकी अपनी ईगो होती है। 90% केसेस के अंदर मैंने जो अभी तक जो मेरे पास जो भी केसेस आए हैं, मैंने उसमें सिर्फ यही देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉर्ट आउट नहीं करना, फ्रेंड्स बीच में आके सॉर्ट आउट करेंगे या फैमिली बीच में आके सॉर्ट आउट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने सबके व्यू पॉइंट्स होते हैं और वो कहते हैं ना कि खिचड़ी अगर पकेगी तो वो सब नुकसान ही होगा, और ऐसा ही होता है। तो मेरी सलाह यही है और मेरी राय यही है आप सब लोगों से कि अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स के कोई इश्यूज हैं किसी दो इंडिविजुअल्स के अंदर जो ऑलरेडी मैरिड है, तो लेट देम सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स फर्स्ट। उनको मेंटरशिप की जरूरत सेकंड और थर्ड स्टेज पे आएगी, पहली दूसरी स्टेज पे नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने बातें बताई है एक्सपेक्टेशंस वाली, ये यहां भी काम कर रही है। हस्बैंड को एक्सपेक्टेशंस है उसकी वाइफ से, वाइफ को एक्सपेक्टेशन है उसके हस्बैंड से, और ये दोनों एक्सपेक्टेशंस जो है उनकी वो क्लैश कर रही है और वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, राइट। और जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, देखो मैंने अभी आपको बताया कि अट्रैक्शन, कई बार ये जो पहला साल होता है शादी का या दूसरा साल होता है या लव अफेयर्स के जो फर्स्ट सेकंड इयर्स होते हैं, ये अट्रैक्शन ही होता है 99%। 1 या 2% ही प्रेम होता है, क्योंकि अनकंडीशनल लव की थ्योरी क्या बोलती है, अनकंडीशनल लव की थ्योरी ये बोलती है कि आपके प्रेमी के साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, आप उसका साथ ना छोड़ो। अनकंडीशनल लव की ये थ्योरी है कि एक्सपेक्टेशंस उसमें जीरो होती है। आप कितना प्रेम करते हो किसी से वो इंपॉर्टेंट है, सामने वाला आपको कितना प्रेम करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप व्यापार करके निकल रहे हो तो यानी कि आप अनकंडीशनल तो छोड़ो, आप लव ही नहीं करते हो। और अनकंडीशनल लव की जो थ्योरी है वो तो बहुत ही अलग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अनकंडीशनल लव बिल्कुल उसमें जीरो होता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं हस्बैंड एंड वाइफ्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुश नहीं है, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस कहीं बाहर ढूंढते हैं और बाहर भी उनको नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो एक का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं होता है। मैं फिर दोबारा से आपको मैं बोल रहा हूं, जो एक का नहीं हुआ वो कभी किसी दूसरे का भी नहीं होगा। तो जब अगर आप अपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ लाइफ में जाओगे जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और आपके साथ भी रिलेशनशिप में है, तो आप मान के चलिए ना वो किसी का, जो किसी का नहीं हुआ वो आपका भी नहीं होगा और आगे भी किसी का नहीं होगा। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैंने फिर बताया, अट्रैक्शन, व्यापार, उनकी डिजायर्स, उनकी फुलफिलमेंट जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक वो लोगों को बदलते रहेंगे, वो अपने पार्टनर्स बदलते रहेंगे, और ये होता है। और आज के जमाने में लोग कहते हैं इसमें बुराई क्या है, इसमें बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से आपके जो कर्म जो आपके खराब होते हैं, उस कर्म के अंदर आप दरिद्रता, आपकी संतान की दरिद्रता, आपके संतान का भाग्य का नाश होना, ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आप संभल जाइए, ये कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये याद रखिएगा हमेशा। तो कभी भी दरिद्रता सिर्फ धन की नहीं होती है। आदमी दरिद्र ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है, परिवार होते हुए भी अकेले होते हैं, कंपेनियंस होते हुए भी उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता है और वो अकेले ही मर जाते हैं। भीड़ में होते हुए भी वो अकेले होते हैं, क्योंकि उनके कर्म हैं जो उनके सामने आते हैं। इसलिए मैं बार बार मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, डू राइट थिंग्स, डू गुड डीड्स। क्योंकि कर्म खराब अगर हो भी गए हैं तो वो अपने अच्छे कर्म आज से करने शुरू करें, और जिन लोगों के साथ आपने गलत किया उनसे हाथ जोड़ के विनम्रता से माफी मांगे। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपने गलती करी है तब तक आपके दिन सुधरेंगे ही नहीं। हो सकता है आपको इनिशियल स्टेज के अंदर बहुत अच्छी सफलताएं भी मिल जाए, लेकिन वो लेटर स्टेज में जाके इतनी ज्यादा घातक होंगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि, क्योंकि जब उसकी लाठी पड़ती है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो लव एंड रिलेशनशिप के अंदर आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर्ट जब आप करते हो किसी को और इमोशनली किसी को इतना हर्ट कर देते हो, और अगर आप ईमानदार नहीं होते हो तो इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं है। मैंने गरुड़ पुराण के अंदर भी आपको बताया कि ऐसे जो जो लोग कर्म करते हैं तो उनका क्या फल उनको मिलता है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अब ये प्यार है क्या, क्योंकि ये तो सब अभी तक हमने बातें कर ली कि इससे धोखा हुआ, ये हुआ, एक्सपेक्टेशंस हुई, उससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट का रेमेडियल प्रोसेस क्या है? रेमेडियल प्रोसेस सबसे पहली चीज है डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट ऑफ रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर देना। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं तो वो प्यार नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, अनकंडीशनल उसको लव कीजिए, अनकंडीशनल उसको सपोर्ट दीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू और वो भी आपकी वैल्यू करता है, उसके बाद भी अगर वो वैल्यू नहीं कर रहा आपकी, तो इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करता है। तो वो आप समझ जाइए। तो ऐसे को भी आप लेट गो करिए और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए। किसी ने अभी मेरे साथ एक केस डिस्कस किया कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर जो है इनफिडेलिटी, जिसको हम कहते हैं कि आपस में कहते हैं ना ट्रस्ट फैक्टर ना होना या एक दूसरे को धोखा देना, तो वहां भी एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर हस्बैंड कुछ ऐसा करता है या वाइफ कुछ ऐसा करती है तो वहां भी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक्सपेक्टेशंस जब मीटअप नहीं होती और फुलफिल नहीं होती हैं। क्योंकि इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जब लोग एक्सपेक्टेशंस अपने मन में पालते हैं जब, तो वो बताते नहीं है। वो एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से या दूरियां बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि आज की हमारी जो मटेरियल लाइफ है वो इतने ज्यादा लोग उसमें मसरूफ रहते हैं अपनी फाइनेंशियल, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, अपने बच्चों की नीड्स पूरी करने के लिए, कि वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ ज्यादा रह ही जाते हैं लेकिन वो कभी फ्रेंड्स, कभी दोस्त नहीं बन पाते हैं। तो उनका दोस्त होना बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, अनकंडीशनल लव की थ्योरी यही कहती है कि जीरो एक्सपेक्टेशंस। अगर आपने एक्सपेक्टेशंस पाल ली हैं तो आप गलत हो, सामने वाले ने अगर आपके साथ गलत किया है तो ये उसके कर्म है और वो भोगेगा। मैं फिर दोबारा आपको बोल रहा हूं, आपके साथ अगर गलत होता तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं बदला लूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्योंकि जिसने ये किया है उसने पहले ही अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया है। क्योंकि अगर उसने कभी जीवन में कभी शादी करी, उसकी संतान हुई, तो वो उसकी संतान बहुत दरिद्र होगी।
उसकी संतान अभागी होगी और वो खुद अकेला होके ही ये श्वास छोड़ेगा, अकेले होके ही वो मरेगा। क्योंकि जो साथ कोई अगर आपका दे, किसी का हाथ पकड़ के अगर आप उसका धोखा दो तो आप अकेले रहोगे, आपका हाथ खाली रहेगा। एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। तो इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कर्म उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, वो अपने आप वो फल देगा। ठीक है। और अगर आपने भी कभी किसी के साथ गलत किया है तो आज भी वक्त है, आज भी वक्त है, माफी मांगिए। अगर उसने आपको माफ कर दिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपके 30% जो कर्म है वो आपके ठीक हो गए। 70% तो फिर भी आपको झेलने पड़ेंगे। इसको कोई नहीं बदल सकता, ये प्रारब्ध है, ये नियति है। राइट गाइज। तो रिलेशनशिप और लव, इसको मैंने आज आपको बहुत क्लियरली समझाया और बहुत डिटेल में समझाया है कि ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, किस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं जो हमको धोखा देते हैं या हम धोखा खा जाते हैं। तीसरा, अगर आपको धोखा मिल चुका है तो क्या करना है। चौथा, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो फ्रीडम, स्वतंत्रता दीजिए उसको। अगर वो आपका है तो आपके पास आएगा जरूर, और नहीं है तो आपका था ही नहीं, लेट गो करो, उसके कर्म उसके साथ। और उसके बाद पांचवा, अनकंडीशनल लव की थ्योरी। अनकंडीशनल लव यानी कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आप अपने प्रेम पे ध्यान दीजिए, जितना कर सकते हैं अथाह प्रेम कीजिए। अगर वो आपके प्रेम को नहीं समझता तो किसी ऐसे को प्रेम कीजिए, किसी ऐसे को प्रेम दीजिए जिसको उसकी जरूरत हो। तो आज का जो चैप्टर, हमारा जो सेशन था, ये थर्ड सेशन था। ये थर्ड सेशन लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर था। इसको मैं और ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स इसको हो चुके हैं कि मुझे इस पे डिस्कशन करते हुए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग मुझसे इसके ऊपर बात करें, अपने पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप मुझसे बात कर सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे और डिटेल के अंदर हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। और जाने से पहले नयनम छिन चलिए, गरुड़ पुराण का श्लोक था, मैं संध्या से मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत लोग जो है इसको बुरा मानते हैं। तो गीता का एक बड़ा अच्छा श्लोक है, तो वो हम उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन कर लेंगे। और वो श्लोक ऐसा है, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि सुसुखम कर्तु अव्ययम ज्ञानम विज्ञानम दर्शनम। तो आप सुख और सुविधा के बीच में जब तक वो भेद नहीं करेंगे, क्योंकि सुविधा जो है वो शरीर से जुड़ी है और सुख जो है वो हमेशा आत्मा से जुड़ा होता है। हर्ट होना, ये हर्ट की बात है, दिल की बात है, लेकिन आपकी जो सुविधा है वो आपके शरीर से जुड़ी हुई है और जो आपका सुख है वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो सुसुखम कर्तु अव्ययम ज्ञानम विज्ञानम दर्शनम, जो पिछली बार मैंने बताया था उसके ऊपर आज भी आप करें। और जो 7 तरह के दुख मैंने बताए थे कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अति भौतिक, अति दैविक, अति आत्मिक, इन 7 में से जो 4 प्रथम जो दुख हैं वो जीवन में इंसान को घेरे रहते हैं, और व्याधि इज वन ऑफ देम। व्याधि इज द कंपैरिजन, जिसके ऊपर मैंने अभी आप लोगों को बताया है, जिसके ऊपर बात की है। बहुत सारे लोग हैं जो लीडरशिप की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लीडरशिप सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन लीडरशिप को कोई समझ ही नहीं पाता है। लीडरशिप का मतलब वो कमर्शियल परस्यूट में, कमर्शियल एस्पेक्ट में सोचते हैं, बट लीडरशिप इज ऑल अबाउट डूइंग राइट थिंग्स। इट इज नथिंग मोर देन दैट। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप नहीं बन सकते, मैं क्या, कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि यू आर ऑलरेडी ए लीडर। यू ऑल ऑफ यू आर लीडिंग योर लाइव्स, यू आर लीडिंग योरसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। और कहते हैं ना, कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ता है। तो अगर आप किसी जगह पे हैं और वो जगह को आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तो किसी दूसरी जगह पे आप पहुंचेंगे नहीं। सिमिलर इज द केस विद द लव एंड रिलेशनशिप। अगर आपको किसी रिलेशनशिप के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि ये धोखा है या परेशानी है, तो आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा, तभी आप अपने दूसरे गंतव्य स्थान पर आप पहुंचेंगे। राइट गाइज। तो आज का जो मेरा सेशन था, जो सेशन 3 था लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चैलेंज हो, आपके अपनी लाइफ के अंदर कोई इश्यूज हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मैं आपका पर्सनल मेंटर आकाश शर्मा आपके साथ हमेशा तत्पर तैयार रहता हूं, और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग लेंगे धन, मनी, बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वंस लाइफ, जॉब्स। आपकी जॉब के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, आपके बॉस जो है वो खड़ूस है, एक नंबर के गधे हैं। एक्चुअली सारे बॉसेस गधे ही होते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को ये लगता है कि वो उनसे ज्यादा समझदार है। राइट। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपको अपनी जॉब्स के अंदर कैसे बिहेव करना है,
और अगर आपके अनुकूल कोई आपकी जॉब नहीं है या आपके अनुकूल आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है? आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करना है? और कोरोना काल के अंदर तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको चाहिए धन, पैसा, मनी। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट? तो मैं आपका पर्सनल मेंटर आकाश शर्मा आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं, साइनिंग ऑफ। और बहुत जल्दी, आज है वेंसडे, तो मिलते हैं फिर सैटरडे को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और 2 गज की दूरी आप बना के रखिए। क्या जमाना आ गया, पहले लोग गले मिलते थे, अब जो है दूर से ही नमस्ते करते हैं, पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो और मैं भी आप लोगों को नमस्ते करता हूँ, साइनिंग ऑफ। और आज की सभा ही समाप्त होती है। बहुत जल्द शनिवार को आपसे 9 बजे रात को मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हरे कृष्णा।